हाँ भाई बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? सब बढ़िया। वेरी गुड। तो भाई पढ़ाई भी करते रहो। 10th बोर्ड है ना? तो बेटा आज से मैं अपने लेक्चर कंटिन्यू डालूंगा। ठीक है, एज यूजुअल। जैसे भाई लास्ट अपन ने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन, तो अभी अपन वहीं से ही चालू कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद अपना भाई नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, प्लेन मिरर। कौन सा आता है नेक्स्ट टॉपिक? प्लेन मिरर। ठीक है। भाई आप सबको पता होगा प्लेन मिरर क्या होता है। सुबह नहा धो के अपना थोबड़ा देखने के लिए, ओ सॉरी, अपना चेहरा देखने के लिए तुम लोग जो जाते हो भाई, है ना, कि ले आज तो ऋतिक रोशन लग रहा हूँ भाई साहब मैं। ठीक है। तो वो जो देखते हो ना वो क्या है? मिरर ही तो है। ठीक है भाई। तो इससे पहले मैंने मिरर तो नहीं पढ़ाया ना कहीं आप लोगों को? लेट मी चेक। नहीं भाई, रिफ्लेक्शन पढ़ाया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया। अब आपको पढ़ाना है ठीक है, रियल वर्चुअल, यस। प्लेन मिरर से ही स्टार्ट करनी है। तो चलो भाई, प्लेन मिरर से पहले अपन इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ये होता क्या है। देखते तो रोज है ना, अपना थोबड़ा तो रोज देखते हैं, ना धोबे की बाल बनाने के लिए, क्रीम लगाने के लिए। वैसा मैं तो क्रीम नहीं लगाता। ठीक है भाई, नहीं लगाता तो कोई बात नहीं। ठीक है। चलो पहले प्लेन मिरर को डिफाइन करते हैं। अ मिरर इज अ हाईली polished surface। एक मिरर क्या है बच्चों? हाईली पोलिश सरफेस है, यूज टू रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन इट। है ना? क्या है भाई मिरर? मिरर एक हाईली पॉलिश, ये याद रखना। मिरर क्या है भाई? एक हाईली पॉलिश सरफेस है जो क्या करता है, जो किस, या मैं बोलूँ कि वो किस लिए यूज किया जाता है? टू रिफ्लेक्ट द लाइट, है ना। लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए अपन लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है। अब जैसे मिरर्स आर यूजुअली मेड बाय डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल वन साइड ऑफ ग्लास शीट, है ना। जैसे कि मैं बोलूँ कि मान लीजिए ये मेरे पास क्या है भाई, एक मिरर है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सिर्फ तो लाइन है। हाँ भाई अभी बना रहा हूँ, रुको तो। तो भाई ये मिरर बना दिया। मिरर की ये वैसे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइंग कर दी। क्या है भाई ये ड्राइंग में? ये है पॉलिश सरफेस, जो अपन ने पॉलिश किया है। ठीक है। और भाई साहब ये वाला सरफेस है ना, इस सरफेस को बोला जाता है बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मेरे बच्चों, कौन सा सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। भाई लाइट रे आएगी, इसके ऊपर आके गिरेगी और वो चली जाएगी। वही तो मिरर है। समझ रहे हो? अब अगर अपन इसको पॉलिश नहीं करते तो बेटा लाइट रे आनी थी और सीधी चली जानी थी, है ना। लाइट रे आती और वो पास हो जाती। अब अपन ने इसको ओपेक बना दिया। भाई लाइट रे आएगी, इसे स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसी को अपन क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। ठीक है भाई, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मिरर में ना अपन इसकी इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होगी, या पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे फॉर्म होती है, या मैं बोलूँ कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे फॉर्म होती है ना। तो अपन इन दोनों को, पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट को और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिएगा भाई, तो बने रहे मेरे साथ, और साथ के साथ भाई अपने नोट बनाते रहा करो। ठीक है। लो भाई, अब आता है अपना कौन सा ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे अगर मैं बताऊं आप लोगों को, एन ऑब्जेक्ट whose dimensions, an object whose dimensions are negligibly small is called point object।
भाई वो ऑब्जेक्ट जिसके डायमेंशन बहुत ही स्मॉल होंगे, जिसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने हाँ, ये बिंदु बना दिया, क्या इसके कोई डायमेंशंस है क्या? नहीं ना, है ना। जैसे डायमेंशन क्या होते हैं बेटा, लेंथ ब्रेथ और हाइट, इनको अपन डायमेंशंस बोलते हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई वो ऑब्जेक्ट जिसके कोई फाइनाइट डायमेंशन ना हो, उसको अपन क्या बोल देंगे भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल देंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा अपना कौन सा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। कौन सा आता है बेटा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब आप लोग वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को डिफाइन करो। क्या इससे ऑपोजिट होगा? बिल्कुल होगा भाई। कैसे? सॉरी, एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट whose dimensions, an object whose dimensions are quite large is called extended object, है ना। भाई वो ऑब्जेक्ट जिसके डायमेंशन कुछ होंगे या क्वाइट लार्ज होंगे, उसको क्या बोल दिया जाएगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोल दिया जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने ये बनाया, ये क्या है भाई, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। कैसे? क्योंकि भाई इसके अंदर क्या है, डायमेंशंस है, इसके पास डायमेंशंस है, तो बोल दिया अपन ने। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब बेटा वन बाय वन करके इसके अपन क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इमेज फॉर्मेशन। तो बेटा मेरे को एक तरीका आता है। जैसे काफी लोग क्या करते हैं कि जो प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो बाद में बताता है, इमेज फॉर्म करने के बाद। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, पहले ही बता दे रहा हूँ, है ना। उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। चलो ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आता है ना। तो क्या है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज formed by plane mirror। क्या है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, कि भाई जो प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करेगा ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कैसी इमेज फॉर्म करेगा भाई वो। ठीक है, तो मैं अब आपको रिलेट कर करके समझाऊंगा। जैसे आप सुबह इस मिरर के सामने अपना थोबड़ा लेके गए, ठीक है, ये मैंने मिरर बना दिया। मिरर के सामने आप अपना थोबड़ा लेके चले गए। अब आपने अपने आप को देखा, तो क्या आप ऐसे दिखते हो क्या? बोलो हाँ या ना। ऐसे दिखते हो क्या? बिल्कुल नहीं सर, ये क्या बना दिया आपने, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। सही बात है भाई, ऐसे नहीं दिखते हो, ठीक है। तो कैसे दिखते हो भाई? ऐसे दिखते हो क्या? अरे सर ये क्या बनाए जा रहे हो आप, उल्टा सुल्टा। सर जैसे हैं वैसे दिखते हैं हम। वाह, क्या बात है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपने ही बता दी। क्या? तो भाई जैसे आप होते हो ना, एग्जैक्टली वैसे ही आपकी इमेज फॉर्म होती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन ने क्या पढ़ा बेटा, कि भाई द साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज इज एग्जैक्टली, साइज ऑफ इमेज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द साइज, टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई जो इमेज का साइज होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साइज ऑफ इमेज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आप याद रखोगे? बिल्कुल रखेंगे सर, शाबाश। याद रखने वाली बात भी है भाई, याद तो रखना पड़ेगा। क्या? कि जो साइज ऑफ इमेज है एग्जैक्टली इक्वल है किसके, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। हो गया भाई। दूसरी बात करते हैं, चलो। तो भाई आप जब अपने आप को देखते हो, मान लो आप इतनी डिस्टेंस से इस मिरर के सामने खड़े हो कि नहीं खड़े हो, मैंने मान लिया भाई ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आप खड़े हो। तो क्या आप अपने आप को इधर 10 सेंटीमीटर पे दिखते हो क्या? बोलो हाँ या ना।
क्या आपको अपनी इमेज क्या यहाँ पे दिखाई देती है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। जितना मिरर के सामने खड़ा होता हूँ ना, उतना ही मिरर के पीछे मेरी इमेज फॉर्म होती है। बहुत बढ़िया बात, शाबाश भाई, सही बात है। क्या बोला मैंने? कि जितने डिस्टेंस पे आप खड़े होंगे ना मिरर से, उतने ही डिस्टेंस के ऊपर बेटा आपकी क्या बनने वाली है? इमेज बनने वाली है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट अपना क्या निकल के आया? द डिस्टेंस ऑफ इमेज, द डिस्टेंस ऑफ इमेज from mirror, the distance of image from mirror is equal to the is equal to the distance of object from mirror। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट खड़ा है ना, उतनी डिस्टेंस पे आपकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। अच्छा भाई, अब मैं आपसे पूछ लूं कि इस ऑब्जेक्ट से आपकी इमेज तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है? बताओ। तो सीधा आंसर है सर, 2 + 2। क्या पूछ रहे हो सर ये हलवा? 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात है भाई। जितने डिस्टेंस पे आप खड़े थे, उतने ही डिस्टेंस पे आपकी क्या फॉर्म होगी? इमेज फॉर्म होगी। तो याद रखना, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आती है आपकी, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, क्या कि भाई जहाँ पे आप क्या इसमें उल्टे दिखाई पड़ते हो क्या? नहीं ना। तो मतलब सीधे दिखाई पड़ते हो। तो जो प्लेन मिरर है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ कि द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। भाई जो इमेज होगी ना, वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल का मतलब अपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था। वर्चुअल मीन्स क्या होता है बेटा? व्हेन लाइट रेज अपीयर्स टू मीट। समझ रहे हो? जब लाइट रे एक्चुअल में मीट ना करके अपने को मीट करती हुई नजर आएंगी ना, तो उस टाइम क्या फॉर्म होगा बेटा? वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। वेरी गुड। अब अगर बात करूं इरेक्ट का, तो इरेक्ट का मतलब है बेटा सीधी। बिल्कुल जैसे आप खड़े हो ना, वैसे ही आपकी क्या फॉर्म होने वाली है? इमेज फॉर्म होने वाली है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भाई प्लेन मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है? आप बोलोगे कि सर वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है और इरेक्ट फॉर्म करता है। वेरी गुड भाई। लास्ट पॉइंट में अपन ने क्या बोला कि भाई द इमेज इज द इमेज इज laterally the image is laterally inverted। अब सर ये laterally inverted का मतलब क्या है? चलो समझाते हैं। जैसे मान लो भाई, आप मिरर के सामने जाके राइट हैंड से हाई करते हो। कैसे हाई करते हो? राइट हैंड से। तो आपकी इमेज का कौन सा हैंड से हाई किया जाता है? लेफ्ट हैंड से। अगर आप लेफ्ट से करेंगे तो वो जनाब राइट से करेंगी। इसी को क्या बोला जाता है? लेटरल इन्वर्जन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? lateral inversion। मतलब when an asymmetric object is placed in front of a plane mirror, जब भी किसी प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेफ्ट साइड। तो राइट साइड बेटा क्या दिखेगी? अरे बोलो, राइट साइड कैसे दिखेगी? लेफ्ट साइड दिखेगी। और लेफ्ट साइड कैसे दिखेगी? राइट साइड दिखेगी। इसी को इसी को क्या बोला जाता है बेटा? लेटरल इन्वर्जन बोला जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मैंने इस मिरर के सामने ए बी सी, तो बेटा ये कैसा दिखेगा पता है? सी, ओ बी और ए, है ना? तो ये तो ए तो सेम रहता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई ये क्या, कौन सा लेटर आपको इन्वर्टेड दिखेगा, लेटरल इन्वर्टेड दिखेगा, कौन सा नहीं? तो आप कर लेंगे इजीली। आपको पता है कि भाई जो एम्बुलेंस होता है ना, जैसे एम्बुलेंस में नाम उल्टा लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जब भी आप अपने गाड़ी से उसको देखोगे, उसके नाम को, आपको कैसे दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल सीधा दिखाई पड़ेगा। तो उसको बोला जाता है बेटा लेटरली इन्वर्टेड।
तो अपन ने आज क्या पढ़ा, मिरर के बारे में पढ़ा। मिरर क्या है बेटा, एक हाईली पॉलिश सरफेस है जो यूज किया जाता है रिफ्लेक्ट द लाइट। ठीक है, फिर अपन ने इसको बना के देखा कि एक तरफ पॉलिश एक तरफ रिफ्लेक्टिंग। ठीक है भाई, फिर अपने पास आए पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसका कोई फाइनाइट डायमेंशन नहीं है, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल दिया। और ये क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। फिर आया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, भाई वो ऑब्जेक्ट जिसके कुछ ना कुछ फाइनाइट डायमेंशन होते हैं, उनको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोल दिया। ये बना दिया अपन ने। फिर हमने पढ़ा बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, की प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्म करेगा। सबसे पहला बेटा, जैसा आपका साइज होगा वैसे ही साइज की क्या करेगा, इमेज फॉर्म करेगा। दूसरा, जितनी डिस्टेंस पे आप होंगे उतने ही डिस्टेंस के ऊपर आपकी इमेज होगी। तीसरा, इमेज हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल। बेटा मिरर के सामने अगर इधर इमेज बनती ना, वो होती रियल। अगर इधर बन रही है ना, तो ये कैसी बन रही है मेरे बच्चों, वर्चुअल इमेज बन रही है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी रहेगी, इरेक्ट रहेगी। इरेक्ट का मतलब सीधी। वेरी गुड सर। लास्ट पॉइंट आता है कि जो इमेज है वो कैसी है बेटा, लेटरली इन्वर्टेड है। मतलब जो आपका राइट हैंड होगा वो इमेज का कैसे दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। जो आपका लेफ्ट हैंड है वो इमेज का कैसे दिखेगा, राइट दिखेगा। आई होप आपको ये सब बातें याद हो गई होंगी। नहीं हुई हो तो बेटा एक बार इसका रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसी की इमेज फॉर्मेशन करने वाला हूँ, किसकी, एक तो करूंगा पॉइंट ऑब्जेक्ट की, एक करूंगा बेटा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको इमेज फॉर्मेशन सिखाऊंगा। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। एक बार मेरे को बस एक पॉइंट और समझा दो कि सर ये मान लीजिए अगर प्लेन मिरर है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने बोला पहले ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ था, तो आपकी बेटा इमेज भी कितने पे बन जाएगी, 5 सेंटीमीटर के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जनाब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये 2 सेंटीमीटर आगे चला गया, कहाँ चला गया, 2 सेंटीमीटर आगे चला गया, तो इसकी इमेज कैसे होगी बेटा, क्या इमेज भी 2 सेंटीमीटर आगे आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी सर। तो इमेज कहाँ आ गई, 2 सेंटीमीटर आगे आ गई। अब बताओ इस ऑब्जेक्ट से इस ये इमेज की डिस्टेंस कितनी है। तो भाई पहले कितनी थी, यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर। अब कितनी हो गई भाई, सर दो आगे चला गया तो ये बची 3, ये भी बची 3, और टोटल कितनी होगी बेटा, 6 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये सब याद आ गया होगा। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। कल अपन पढ़ने वाले बेटा इसकी इमेज फॉर्मेशन, तो बने रहिएगा मेरे पास। और बेटा अपना जो नीट जेई मास्टर क्लासेस है, इस पे आपको हर प्रकार का, हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलने वाला है, जो आपका फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको ओलंपियाड के लिए भी प्रिपेयर कराएगा। तो बेटा हम लोगों से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहन चाचा उनसे उनसे भी करवा देना। ठीक है, तो बेटा सबसे करवाओ। ठीक है, चलिए बाय बाय।